अब जब जब बैठेंगे अभ्यास में, तो सबसे पहला काम करेंगे सांस को देखने का, जैसे अभी किया। ऐसे ही 5 मिनट, 10 मिनट, जिस तरह का टाइम हो। मान लीजिए आपके पास 40 मिनट है, तो 10 मिनट आनापान करना और 30 मिनट विपश्यना करना। और अगर आपके पास 15 मिनट है, 3-4 मिनट आनापान करना, बाकी टाइम विपश्यना करना। बाकी इम्प्लीमेंटेड ऐसे करेंगे जैसे सुबह उठे सो करके, बड़ा प्रोडक्टिव टाइम है, थोड़ा सा बैठेंगे, जैसे 10 मिनट, उसमें 2 या 3 मिनट आनापान का ध्यान दे देंगे, मतलब सांस का, ताकि मन भटक ना पाए, कोई विचार शुरू हो ना पाए। और जब मन सांस पे लग गया, इतनी सी जगह पे लग गया, तो फिर इसी जगह को छोड़ करके अपनी चेतना लेकर के एक एक जगह पर जाएंगे, और टॉप टू बॉटम, और आज चलेंगे बॉटम टू टॉप, मतलब ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर, एक एक जगह पर रुकते हुए अपने मन को लगाएंगे। और इस बीच में जो विचलन होता है, जो दर्द वेदना होती है, जो अच्छा लगता है, जो मन को भटकाने का कोई भी ऐसा तरीका, उससे विचलित नहीं होना है। बार बार कहते हैं विचलित नहीं होना है, लेकिन मन हो जाता है, मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है। खूब जानकारी होने के बावजूद ये इतना कठिन लगता है कि मन विचलित हो जाता है, या तो दर्द की तरफ, या तो कोई ऐसा विचार आता है। एक अभ्यासी ने कहा कि सर, बड़ा अच्छा विचार आता है, मन करता है ध्यान अभी करेंगे, अभी पहले थोड़ा सोच लें। ऐसे ही ध्यान करते हुए ऐसा विचार आता है, तो विचलित मत होना। और विचलित हो जाना तो परेशान मत होना। अब तक ये आदत रही है कि जैसे कोई विचलन आता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे किसी ने कहा कि आज मन बहुत अशांत है, उसका कोई वजह होगा। जो उसका वजह होगा, हमको नहीं पता क्या वजह होगा, उसकी वजह से मन अशांत है, अशांति उपाय नहीं है। अशांति खुद को और परेशान करने का तरीका है। और कोई भी वजह जब होती है, तो जैसी वजह होती है वैसे आदमी परेशान हो जाता है। वो कहता है कि मेरी वजह, मेरा दुख सबसे बड़ा है। अगर किसी को मौका मिले दुख बदलने का, कि अपना दुख किसी और को दे दिया जाए, किसी और का दुख ले लिया जाए, पहले तो लोग कहते हैं मेरा बहुत बड़ा दुख है, मेरा बहुत बड़ा, मेरी नाक बह रही है, मुझे छींक आ रही है, मुझे जुकाम पकड़ रहा है। कोई कहता है मेरा घुटने का दर्द, कोई कहता है मेरा फला दुख। दुख, अपना अपना दुख बहुत बड़ा लगता है। अगर ऐसे चेंज करना हो तो कठिन लगेगा। कोई कहे कि घुटने का दर्द चाहिए, है ना, जुकाम दे दो, घुटने का दर्द ले लो, तब कठिन लगता है। ऐसे अपना जब लगता है तो बहुत कठिन लगता है, मेरा दुख बहुत बड़ा। एक चीज ये, दूसरा ये भी दम्भ होता है कि मेरा दुख आपको पड़े तब समझ में आएगा। मेरी समस्या मुझे मालूम है ना, है ना। सीधी बात ये है, समस्या तब तक समस्या है जब तक उसके लिए होश नहीं जागा है, बेहोशी है। बेहोशी में भोगते हैं, होश आ जाए तो भोगेंगे नहीं। जब लोगों ने भगवान बुद्ध को रोका, कहा कि अंगुली माल 999 लोगों को मार चुका है, बस एक ही आदमी उसको और चाहिए। और अब लोग सचेत हो गए हैं, उधर जाना आना बंद कर दिया लोगों ने। इसी जंगल में रहता है, अगर उधर गए तो बस उसे एक ही की तलाश है, छोड़ेगा नहीं। तो भी भगवान बुद्ध गए। जाते ही प्रभाव पड़ा, क्योंकि भय नहीं था। जैसे बंदर से डरेंगे तो पकड़ लेगा, नहीं डरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो विवेकानंद जैसा दार्शनिक चलता चला जा रहा, और रास्ते में उसे बंदर घेरते हैं। पहले वो डरते हैं, खूब डरते हैं। और वहां पे उनका दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, धर्म कुछ काम नहीं आता है। एकदम अचानक से उन्हें शायद याद आता है कि मुझे फेस करना चाहिए, भागने से पकड़ लेगा। और सचमुच ऐसा होता है, फिर उन्हें अनुभव हो जाता है कि जितना हम मुसीबतों से, समस्याओं से भागेंगे, उतना ये भोगवाएगी, मतलब दुखी करेगी, प्लस
नहीं जाएगी। एकदम ऐसा होता है। भोजनालय से निकल के मैं जो अपना रूम होता उसकी तरफ जा रहा था, रास्ते में एक बंदर, छोटा सा बंदर, छोटे वाले बंदर, ऐसे रोड से आते आ रहा है, हम इधर से जा रहे हैं, हमारे सामने से आ रहा है, आ करके एकदम जस्ट मतलब हमारी तरफ चलता चला रहा है, वहां से बीच रोड छोड़ के हमारी तरफ आ रहा है। जैसे पूरा शरीर में सिहरन उठ गई अचानक से, क्योंकि वहां अचानक से आप एकदम शांत होते हैं, एकदम शांत होते हैं, आप कुछ सोच नहीं रहे होते हैं। अचानक से जैसे कोई सो रहा, आप चौंका दें, उसे डरा दे, वैसे होता है। पूरा शरीर ऐसे सिहर गया जब अपनी तरफ मुड़ा। फिर अचानक से होश आया, अरे अगर नजर से नजर मिली, गुरुजी ने मना किया है, तो ये परेशान कर देगा। तो नजर से नजर ना मिला के दूसरी ओर देखने लगे, और हम ठहर गए थे, फिर चलने लगे, और वो भी चलने लग गया, वो चला गया। ऐसे समस्याओं के साथ है कि जितना आप विषम होंगे, उतना वो छोड़ेगी नहीं। कह रहे हैं बहुत दुखी हैं, बहुत चिंतित हैं, तो पेट्रोल में और पेट्रोल डाल रहे हैं, मतलब आग लगी है उसमें और पेट्रोल डाल रहे हैं। दुख में और दुखी होना दुख को और बढ़ाता है, सुख में और सुखी होना सुख को नहीं बढ़ाता है, और दुख की भूमि तैयार करता है। दोनों विधि नुकसान है। हाँ, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, ऐसा लगेगा पार्टी हो रही है और हम पार्टी ना करें, है ना। लोग डांस कर रहे हैं और सर आप कह रहे हो हम मजा ना करें। हाँ, तो अक्सर सुना तो होगा ना कि बहुत सुखी हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, रोएंगे, ऐसे कहते हैं लोग। तो वो ऐसे इसीलिए कहते हैं समता रखना सबसे बेस्ट है। और इस साधना में जब भी आप बैठोगे तो तुरंत विषमता शुरू होती है। सबसे पहले यही मालूम होना शुरू होता है, थोड़ा गर्म है, थोड़ा मौसम ठंडा रहता तो ठीक होता, थोड़ा ऐसा है, थोड़ा वैसा है। अभी आम खाए हैं ना, थोड़ा एसिड जैसा लग रहा है ना, अगर आम नहीं खाए होते तब बढ़िया ध्यान होता। आज नहाए नहीं है, है ना, आज नहीं नहाए हैं, नहाए होते तब बढ़िया होता। एकदम जैसे बैठेंगे वैसे ही ये सब शुरू हो जाता है, क्योंकि ऐसे साधना हो रही है जिसमें डायरेक्ट आपको ढकेल दिया गया है। ये भी नहीं कि धीरे धीरे, ये भी नहीं कि आसानी से, ये भी नहीं कि 2 साल 3 साल 10 साल का कोई टारगेट है, 10 दिन का टारगेट है। 10 दिन का जब टारगेट है तो कठिन होता है। और एक चीज और जानेंगे, इसी के माध्यम से फिर आगे ध्यान करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या जानेंगे, देखिए, जब आप बैठोगे तो कठिनाई आएगी, साधना में बैठोगे कठिनाई आएगी। सबसे बड़ी बात ये लगती है तुरंत कि दर्द है तो दर्द हो रहा है, अब कमर दुखती है तो अब बैठेंगे तो दर्द तो होगा ही होगा, सबको लगता है। तो जिनको ऐसा लगता है वहां साधना में जाते हैं लोग, तो जब फॉर्म भरा जाता है विपश्यना का, तो उसमें रहता है कि आपको कोई बीमारी है, आप कोई नशा या और चीज खाते हैं, उसमें सब रहता है। तो लोग उसमें लिख देते हैं, है ना, सोना मत, जागते रहिए, हाँ, गर्दन ऊपर रहे, कमर टाइट रहे, तो उसमें लिख देते हैं लोग। तो जिनको कमर वगैरह में दिक्कत है या वजन बहुत ज्यादा है और बैठ नहीं पाएंगे, तो उनके लिए वहाँ एक स्पेशल कुर्सी होती है जिसमें पीठ रहती है, पीछे से सपोर्ट रहता है, और नीचे भी खूब बढ़िया सोफा लगा रहता है। तो उसको देख के कुछ लोग ललचाते हैं मन ही मन कि हम तो ठीक हैं, लेकिन इतना कमर दुख रही है, अगर ये कुर्सी हमको मिल जाती ना, तो एकदम हम बहुत बढ़िया साधना करके जाते। ऐसा मन में आता है। हाँ, सबके मन में आता है। तो वहां पे मैंने देखा, तो कुर्सी मिलती है कुछ लोगों को जिन्होंने लिखा है ईमानदारी से, है ना, तो उनको कुर्सी मिलती है तो वो लोग उसी बैठ के करते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सचमुच दिक्कत होती है तो कुर्सी पे भी मजा नहीं आता, वो परेशान हो जाते हैं। अभी हमारे आने के बाद एक लड़का मोटिवेट हुआ, बहुत मोटिवेट हुआ। उनको लगा कि मैं जाऊंगा और करके आऊंगा ठीक से, मुझे भी लगा, बड़ा भरोसा था कि वो कर ले जाएंगे। लेकिन चौथे 5वें दिन वो बेचारे भाग आए। कल शाम को मुझे मैसेज आया, सर मैं तो चला आया, है ना, इतना कठिन था, बस 5वें दिन भाग आए। बड़ी उम्मीद थी करेंगे, और सेंसिटिव है, समझदार हैं, ऐसा भी नहीं है कि गंभीर नहीं है, खूब गंभीर है, लेकिन झेल नहीं पाए। फिर उन्होंने कहा कि मुझे कमर दर्द हो रहा था, मुझे लगा ये और बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा। वहां पे आचार्य ने उन्हें समझाया कि और नहीं बढ़ेगा, बढ़ करके खत्म हो जाएगा। लेकिन पढ़ा लिखा दिमाग, है ना, पढ़ा लिखा व्यक्ति और तर्क करता है, और तर्क करता है।
ये लंबर दब रही है, डिस्क दब रही है, नस दब रही है। बैठेंगे 12-10 घंटा तो तब तो और दबेगी। जब और दबेगी तो ध्यान से कैसे ठीक हो जाएगी। ऐसे बड़े बेचैन हुए। और वहां पे कहते भी हैं कि तीसरे दिन भागने को मन करता है, और 5वें दिन जो साधना सिखाते हैं उसके बाद 6वें दिन भागने को मन करता है। लेकिन उनका मन 5वें दिन ही कर दिया, है ना। अब शाम को वो अपना कह वह करके, पता नहीं कैसे कहे होंगे, वो तो मुझे नहीं बताया, लेकिन मुझे ये पता है कि बड़ी आसानी से नहीं छोड़ते हैं। बहुत कुछ कहा होगा उन्होंने, जो शायद मुझे ना बताए हों। बहुत कुछ कहा होगा कि ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। बहुत बेचैन हुए होंगे, तब जाके वहां से छोड़ा गया होगा। वो वापस चले गए। लेकिन वापस चले जाने के बाद देखिए क्या होता है। फिर वो मुझे कहते हैं रात में फोन करके, सर, कर लिए होते तो बड़ा अच्छा रहा होता। मन में आ रहा है 5 दिन तो पहुंचा ही लिए थे, 5 ही दिन की बात और थी। बस रुक गए होते तो बड़ा बढ़िया किए होते। जाऊंगा फिर सर, जाऊंगा, ऐसा कह रहे थे वो। ऐसा ही होता है, वहां से भागने के बाद ऐसा ही होता है। दोबारा वो फिर जाएंगे, अभी नहीं तो फिर कभी, लेकिन जाएंगे जरूर। और ये सारी दम तोड़ देने वाली साधना है। आप मान लीजिए मोटिवेट हो रहे हैं, मैं कोई बात बता रहा हूँ, उससे हिम्मत मिल रही है। लेकिन जैसे साधना शुरू होगी वैसे फिर बात तो ठीक लगती है, लेकिन जब करना होता है तो बहुत कठिन होता है ना। बहुत कठिन होता है। और उपाय कोई दूसरा तीसरा नहीं है, मिला जुला के यही मेन उपाय है। कठिन इसलिए है कि 10 दिन में अचानक से आपको सिखाया जा रहा है। पहले जब इसको सिखाया जाता था 3-3 महीने सिखाया जाता था, पहले के जमाने में, जब इसका लंबे समय तक कोर्स लोगों को कराते थे। मतलब हम लोगों को नहीं, बहुत पहले के जमाने में जब सिखाते थे। फिर 1.5 महीने घटा के किया, फिर महीने भर भी किया, फिर 20 डेज का अभी भी चलता है। 30 दिन का भी होता है, 20 दिन का भी होता है, और 10 दिन का भी होता है। लेकिन किसी नौसिखिया व्यक्ति को पहली बार में 20 दिन और 30 दिन का नहीं मिलता है, 10 डेज का ही होता है। 10 डेज का कर लिया, उसके बाद 7 दिन का, 5 दिन का कम कर सकते हैं। लेकिन 10 दिन के बाद एक बार तो 10 दिन करना ही करना है। ऐसा होता है। तो इसमें एक कठिनाई ये सब है। दूसरा बेनिफिट है सारा कुछ, लेकिन समता बना के रखनी है। अब ये क्यों कराया जाता है? मैंने जब पहली बार दूसरी बार किया तो मन में ये चीज आती थी, इतना कठिन क्यों है। और साथ में जो गुरु उसमें कुछ गाते या कहते हैं वो पाली भाषा में कहते हैं। बड़ी गनीमत है कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, समझ पा रहे हो। इसमें आधा ऐसी बात बोली जाए जो आपको समझ में ना आए, फिर आपको बैठना रहे और कमर सीधी करके बैठना रहे, तो आप और इरिटेट हो जाएंगे, गुस्सा में आ जाएंगे। यहाँ तो आप कुछ कर सकते हो, ऐसे 1-2 बार बटन दबाओगे, काम तमाम, मोबाइल बंद हो जाएगी। फिर आप चाय पियोगे बैठ के। लेकिन वहां आप कुछ कर ही नहीं सकते। वहां आचार्य का मुंह नहीं बंद कर सकते, वो आपके सामने है। वो जो मन में आएगा वैसे बोलेंगे। आप कुछ बोल ही नहीं सकते, आप कुछ कर ही नहीं सकते। इरिटेट करते हैं बहुत। इरिटेट कर करके बाद में पता चला, इरिटेट कर करके पीछे के जितने संस्कार दबे हुए हैं उसको निकालते हैं, ताकि आपका गुस्सा, आपका इरिटेशन बाहर आए। 1 घंटे जब हो जाते हैं, 5 मिनट बचा रहता है, तो पीछे से साउंड से आवाज आती है, अनिच्चा वदन्तु संकारा यदा पश्यस्ति पन्यया, है ना। ऐसे पीछे से आवाज आती है। और जैसे आवाज आती है तैसे लोगों को सुकून लगता है कि बस अब 5 मिनट और, 1 घंटे लगता हो गया। तो लोग सांस लेते हैं ऐसे, बस 5 मिनट और। अब 5 मिनट आराम से बीत जाता है, क्योंकि लगता है अब गुरु जी की आवाज आ गई है। अब 5 मिनट में ये पाली भाषा में पता नहीं क्या क्या कहेंगे। उसके बाद छुट्टी मिल जाएगी। तो थोड़ा सा बाहर घूमने का, टहलने का मिलेगा, 5 मिनट के लिए छुट्टी मिलेगी। फिर 5 मिनट के बाद घंटा बजता है, वापस फिर आओ बैठने। तो बड़ा इरिटेशन होता है। इरिटेट किया जाता है ताकि इरिटेशन दबा हुआ निकल जाए, समता रखना आ जाए। और इतना कठिन क्यों? इतना कठिन इसलिए ताकि जब आप घर पे जाओ, इसके आगे सब हलवा लगे। बड़े से बड़ा दुख कोई दुखी करके दिखाए, कुछ कह के दिखाए, गुस्सा दिला के दिखाए, कुछ कैसे मन कहे वैसे करके दिखाए। इतना झेलवाया गया है। अब आपको कुछ झेलना पड़े तो बहुत आसान लगता है। लगता है उससे कठिन थोड़े ना है। और उसमें भी वहां पे भोगने ही नहीं देते।
जैसे दुख हो रहा है तो दुख नहीं भोगना, सुख हो रहा है तो सुख नहीं भोगना। वो जो आदत मेंटेन की जाती है, उस आदत का इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है घर पे आने के बाद। कोई बहुत खुशी कर रहा है, बहुत खुशी कर रहा है, आप अचानक से होते होते रुक जाएंगे। कोई बहुत दुखी करना चाह रहा है, आप होते होते रुक जाएंगे। यही प्रैक्टिस मेंटेन हो जाए तो ना दुख दुखी करता है, ना सुख सुखी करता है। अपने शरीर पे जो वेदना है, अपने शरीर में मान लीजिए कोई दिक्कत हो गई, वो दुख भी दुखी नहीं कर पाता। कोई बाहरी व्यक्ति का जो कोई वाणी है वो भी दुखी नहीं कर पाती, या जो समस्याएं दिख रही हैं वो भी दुखी नहीं कर पाती। समस्याएं क्यों नहीं दुखी कर पाती हैं? समस्याओं का फ्यूचर दिखता है कि आज तक कोई सुख टिका नहीं, आज तक कोई दुख टिकेगा नहीं। कोई समस्या आई है उसका समाधान हुआ ही है। भले 10 साल में, 5 साल में, 1 साल में, 2 साल में, 1-2 महीने में, 1-2 दिन में। जिस दिन गुस्सा आता है उस दिन दिमाग कैसा होता है, उसके अगले दिन दिमाग कैसा होता है, उसके 10 दिन के बाद कैसा होता है, ऐसा। तो जो समस्या आती है वो टिकती नहीं है, कुछ दिन के बाद समाप्त हो जाती है। तो एक चीज तो ये कि किसी भी घटना का, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, उसका भविष्य दिखता है। अब डीजे बजा, लोग हाथ उठाए, अब लोग कूद रहे हैं, अब पसीने से लथपथ हो रहे हैं, आपको भविष्य दिखेगा कि अभी थोड़ी देर के बाद पूरी पैंट वैंट खराब, जूता वूता खराब, पॉलिश वॉलिश गायब, और ये नाचे जा रहा है, नाचे जा रहा है, लगता है पिया है ना। और बस, अब आप नहीं नाचोगे। आपको मालूम है ना, बाद में पसीना हो जाएगा, मेरा परफ्यूम बदबू में बदल जाएगा, और मैं क्यों नाचूं? ये तो बस संवेदना आ रही है, म्यूजिक बज रही है, जोश आ रहा है, लोग नाच रहे हैं। अभी जोश खत्म हो जाएगा, लोग बंद कर देंगे, पसीने से भीग जाएंगे। अभी खाना खाया जा रहा है, पहली रोटी तेजी से खाई जा रही है क्योंकि छोला ताजा है या पनीर बनी है। दूसरी रोटी धीमे हो जाएगी, तीसरी रोटी और धीमे हो जाएगी। पहली रोटी इतनी तेज लोग खाते हैं कि लगता है कहाँ जा रही है, ऐसे। तो हर घटना की साफ साफ जानकारी ही उस घटना से संलिप्त नहीं होने देती। और जब आप संलिप्त नहीं होते तो होश नहीं खोते, होश नहीं खोते तो ध्यान बना रहता है। और ध्यान बना रहना दुख से दूर रखता है, पीड़ा से दूर रखता है। इसी की आदत मेंटेन करने के लिए समता रखनी है। और इंसानों के प्रकार बताते हैं। इंसानों के प्रकार कुछ इस तरह से ध्यान देना। कुछ लोग ऐसे हैं जो अंधकार से अंधकार की ओर जा रहे हैं, अंधकार से अंधकार की ओर, भगवान बुद्ध बताते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अंधकार से अंधकार की ओर जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहे हैं, उजाले से उजाले की ओर जा रहे हैं। ये 4 तरह का इंसानों का प्रकार उन्होंने बताया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने हिसाब से बताया, चतुर्वर्णम मया शिष्टम गुण कर्म विभाग से। लेकिन भगवान बुद्ध अपने हिसाब से और सरल भाषा में क्या कहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कर्म क्लिष्ट कर्म है, क्लिष्ट कर्म है, खराब कर्म है, और खराब पे भी खराब किए जा रहे हैं। अच्छी बात समझ में नहीं आती है, खराब बात समझ में आती है। और भोजपुरी गाना सुनते हैं तो सुनाई देता है, मुझे सुनाइए नहीं देता है। चाहे तेज बज रहा हो, धीमे बज रहा हो, ऐसे ऐसे म्यूजिक है उसमें, सुनाई नहीं देता है। पता नहीं कैसे लोग सुन लेते हैं और कैसे लोग गा लेते हैं फिर, है ना। हमको पुराना गाना सुनाई देता है, वही हम गा पाते हैं अगर कोशिश करते हैं। मैंने देखा कि जिस तरह की मानसिकता होती है उस तरह की चीजें अट्रैक्ट तेजी से होती हैं, और उसमें रुचि होने की वजह से लोग सीख भी लेते हैं। तो अ, अंधकार से अंधकार की ओर बढ़े जा रहे हैं, दुख से और दुख की ओर बढ़े जा रहे हैं। उन्हें कुछ एहसास ही नहीं होता कि सुख क्या है, ध्यान क्या है, धर्म क्या है, चेतना क्या है। ये सब चीजें बहुत बेकार लगती हैं। लगता है ये सब बुढ़ापे का काम है। जीवन मिला है जीने के लिए, मजा करने के लिए, मजा करें। सुबह हुई, शाम हुई, मजा आया, सजा आया, कभी होश संभलता ही नहीं। तो सजा आई तो होश संभलता ही नहीं, मजा आई तो होश संभलता ही नहीं। मतलब एक तरह से उनकी बुद्धि जो है ऐसे घिस दी गई है, ब्लुएंट हो गई है, पत्थर हो गई है, होश नहीं है जीवन का। आप ऐसे देख रहे हैं कोई कठपुतली नचा रहा है, वैसे भी नाच रहे हैं कठपुतली की तरह, उनका उनके ऊपर कोई जोर नहीं, उनको बस नचाया जा रहा है। कभी खुश हो रहे हैं, कभी दुखी हो रहे हैं, जैसी भावना जैसी कंडीशन वैसे वैसे हो रहे हैं। तो कोई व्यक्ति जो दुख से दुख की ओर जा रहा है उसे कहा अंधकार से अंधकार की ओर जा रहा है। कोई व्यक्ति जो अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है
थोड़ा थोड़ा चीजों की जानकारी हो गई है, बड़ा दुख झेला है, बड़ी समस्या रही है जीवन में, लेकिन धीरे धीरे और जीवन की जानकारी हो गई, सचेतना बढ़ी, तो धीरे धीरे सही रास्ते जा रहा है, तो अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है। कोई व्यक्ति जो प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहा है, उसके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक था, माँ बाप संस्कारवान थे, संस्कार दिया, सब कुछ ठीक ठाक किया, लेकिन अब वो धीरे धीरे उसके भीतर से जो संस्कार उसने बनाए हैं या बनाता जा रहा है, वो गड़बड़ बनते जा रहे हैं। इसका मतलब वो अपने जीवन को भ्रष्ट करता जा रहा है, प्रकाश से अंधकार की ओर जाता जा रहा है। केवल फाइनेंशियल मामले में नहीं, मानसिक और चेतना के मामले में भी लोग नीचे गिर रहे हैं। यही समझना, केवल फाइनेंशियली मत सोचना कि बहुत पिता माता ने बहुत पैसे बना दिए और बेटा उसको खा पी के बर्बाद कर रहा है, ऐसा नहीं। ये तो बड़ा छोटा दुख है। बड़ा दुख, बड़ी हानि ये है कि मानसिक चेतना गिर रही है, बोध गिर रहा है, होश गिर रहा है, जीवन क्या होता है ये सब नहीं होश रहता है। बस कब कठपुतली बड़ी हुई, कब थोड़ी सी मोटी लंबी चौड़ी हुई, थोड़ी सुंदर हुई, फिर कब धीरे धीरे कमर झुकी और कब फिर मर गए, कुछ होश ही नहीं होता है। दिखता है आसपास, आप लोग अगर ध्यान से देखें, इस तरह के लोग भी दिखते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी उन्हें और आगे जाना चाहिए था, फिर भी दिखता है कि वो और पीछे जा रहे हैं, और नीचे जा रहे हैं, तो प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। जीवन अच्छा है, सब कुछ ठीक है, और ठीक और ठीक और ठीक करते जा रहे हैं। इस तरह से जीवन को चार भागों में बांटा, तो इसमें देखना चाहिए कि हम किस पड़ाव पर हैं, हम किधर जा रहे हैं। आपको कोई दूसरा नहीं बता पाएगा, आपको आप खुद बता पाओगे हम किधर जा रहे हैं। केवल हमारा एक ही गोल है, फाइनेंशियल गोल, या केवल फिजिकल गोल। सुबह शाम तक शीशे में बॉडी देख रहे हैं, जिम कर रहे हैं, प्रोटीन शेक पिए जा रहे हैं, केवल शरीर ही एकमात्र लक्ष्य हो गया। केवल दिन भर शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं, दिन भर पैसा ही एक गोल हो गया। दिन भर अगरबत्ती जला रहे हैं, इस देवी देवता को, उस देवी देवता को, कहीं एस्ट्रोलॉजी, कहीं पोमोलॉजी, कहीं वास्तुशास्त्र, कहीं न्यूमरोलॉजी, मतलब केवल ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, इम्प्लीमेंटेशन ना हो पाए, ये भी बेकार। एक साथ, एक साथ कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग का मिश्रण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को आगे बढ़ाता है। मतलब जीवन के चारों आयामों को ठीक से जो रख पाए, वही जीवन जीना कहलाता है। केवल एक एक चीज को पकड़े तो बाकी चीजें छूट जाती हैं। इसलिए एक चीज पे ध्यान ना देके चारों को साधना, बाकी उतार चढ़ाव प्रकृति की वजह से, ये वात पित्त कफ किससे, और त्रिदोष से, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, त्रिगुण से दिमाग वैसे भी अपने आप परेशान होता है, खुश होता है, परेशान होता है, खुश होता है। दिन भर में देखिए ना, सुबह कैसी, शाम कैसी, दोपहर कैसा, फिर रात के कैसी। बाहर बाहर देखेंगे तो ये लगेगा दिन में लाइन थी, बढ़िया था, नींद आई, रात में लाइट कट गई, अब क्या करें, है ना। ये भी दुख, ये भी दुख, बारिश नहीं हो रही वो भी दुख, कोई और समस्या वो भी दुख। तो कोई तो दैविक ताप, कोई अपना दैहिक ताप, थोड़ा गला खराश कर रहा है, जुकाम पकड़ रहा है, तो थोड़ा दैहिक ताप, कोई भौतिक ताप भी आता है, किसी और की वजह से कोई ताप आता है। ताप मतलब जो दुख पहुंचाता है। दुख तो वैसे ही बहुत ज्यादा है, लेकिन दृष्टा भाव, भोक्ता भाव छोड़ करके दृष्टा भाव, देखना, हर चीज को देखने की आदत, और ये जानना कि कुछ भी स्थिर नहीं है, क्षणिक है, और अपने सामने बन रहा है, मिट रहा है। तो पहले तो ये बातें बातें लगती हैं, जब खुद ही मालूम होता है कि हम ही बन रहे हैं और मिट रहे हैं। अंग पल पल फड़क रहा है, मर रहा है और जी रहा है। पल पल हम लोग जैसे बल्ब जलता है बुझता है वैसे हो रहे हैं। जब खुद के बारे में सच्चाई हो जाएगी और अपने शरीर पे उठने वाली संवेदनाओं की जानकारी होने लग जाएगी, तब मालूम होगा यहाँ से दुख शुरू होगा, यहाँ से दुख शुरू होगा, यहाँ से बीज पड़ रहा है, यहाँ से बीज पड़ रहा है। अच्छा बीज पड़ेगा तो अच्छा होगा, बुरा बीज पड़ेगा तो बुरा होगा। ये सब तो यहीं से अंदर अंदर हो रहा है। जानकारी होते ही, जानकारी हो जाते ही इसे बोध कहा जाता है। बोध होते ही दुखों से निवृत्ति होनी शुरू हो जाती है, और व्यक्ति अपने पीछे के सारे संस्कारों को साफ करता हुआ आगे बढ़ता, निर्मलता पे, शांति पे, सुख पे, उस रास्ते पे आगे बढ़ने लगता है। फिर दुख दुखी नहीं कर पाते, और आते भी नहीं,
जो पहले के दुख और दुख के संस्कार हैं वो नष्ट होते हैं। और पहले के दुख और संस्कार शरीर में पीड़ा उत्पन्न करेंगे। आज लिखा है ना मैसेज में कि ध्यान करते समय पीड़ा क्यों होती है। पहले के दुख के संस्कार पीड़ा उत्पन्न करेंगे। समता रखेंगे तो उससे बाहर निकल जाएंगे। भोगने लगेंगे तो उसको भी पीड़ित, बैठे हैं तो पीड़ा हो रही है, ध्यान भी नहीं कर पाए, और दुखों के संस्कार को और बढ़ाते हैं कि दुख आया तो दुखी हुए, सुख आया तो सुखी हुए। तो संस्कारों को बढ़ाना नहीं है, नष्ट करने के लिए समता रखनी है। दुख आया और चला गया, सुख आया और चला गया, बैठे बैठे मालूम होता है। ऐसे बैठे हैं तो अचानक से पीड़ा होगी, बढ़ेगी, खत्म हो जाएगी। खत्म हुई तो सुख हुआ ना। सुख भी नहीं टिकता, थोड़ी देर बाद कहीं और पीड़ा हो रही है, या कुछ और झंझनाहट या अंग फड़कने जैसा हो रहा है, या नहीं तो और सुख आएगा। मतलब पानी की फुहार जैसा, किसी को हवा नहीं लग रही है, आप रूम बंद करके बैठे हैं, आपको खूब बढ़िया, हाँ, सावन की पूर्वाई चल रही है, आपको हवा लग रही है, आप बहुत खुश हो रहे हैं, अरे बहुत बढ़िया हवा, ध्यान लगेगा। और ध्यान छोड़ के हम हवा लेने पे लगे हैं। मन मन हवा लिया जा रहा है, खूब ठंडा लग रहा है, खूब बढ़िया लग रहा है। शांत तो है मन, ध्यान यही होगा। हम्म, यही ध्यान होगा। सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, मन मेरा शांत है, यही ध्यान है। हवा लग रही है ना, बस थोड़ी देर में पता लग रही, अब तो हवा गई, अब तो पसीना हो रहा है, अब तो सिर में चींटियां चल रही हैं, अरे था, मन भटक गया, फिर संभालेंगे। तो ऐसे एक पागलपन जैसा चलता रहता है अपने अंदर, उसको देखना है, ये ना चलने पाए। संवेदनाओं का खेल नहीं खेलना है, गुरु जी कहते हैं। ठीक, शुरू करिए अभी। हाँ, अभी अभ्यास शुरू करेंगे। एक साथ सब लोग सांस पे ध्यान देना। पहले नाक पे ध्यान देना। जब थोड़ा मन सध जाए तब फिर उसी का प्रयोग सिर से पैर तक और पैर से सिर तक उल्टा भी चलेंगे आज, नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर। तो सबसे पहले नाक पे फिर ध्यान दीजिए। आसन कोई भी लगा लीजिए जो आपको ठीक लगता है, जिसमें थोड़ी देर तक बिना किसी वेदना के आप बैठ सकते हो। नाक पे ध्यान दिया, थोड़ा और, कमर एकदम टाइट। अब अपना सारा ध्यान सिर की चोटी पे, तालू पे लगाइए।
थोड़ी देर वहां रुकिए, वहां महसूस करेंगे कैसा लग रहा है, कैसी संवेदना है। नहीं कुछ तो अपना ध्यान लगाने की कोशिश करें सिर के चोटी पर। फिर आगे, फिर पीछे सिर पर, दाहिने और बाएं कनपटी और सिर पर, फिर माथे पर। पसीना है, खिंचाव है, तनाव है, दबाव है, गर्मी है, ठंडक है, भारीपन, हल्कापन, पसीजने जैसा, खुजली जैसा, धड़कन, कंपन, धूजन, कुछ न कुछ। नहीं कुछ तो हवा का टच, नहीं कुछ तो कपड़े का टच, नहीं कुछ तो अपना ध्यान गया और मालूम हुआ कि फला जगह पे कोई सेंसेशन नहीं है, तो भी ठीक है, तो ठीक नहीं है तो भी ठीक। ऊपर ध्यान। फिर आंखों पर ध्यान। फिर दोनों गालों पर ध्यान, आंखों से नीचे की तरफ। फिर नाक और मूछों वाले हिस्से पर। कमर टाइट। फिर दोनों होठों पर। चिन पर। आगे गले पर। पीछे पीठ पर। दोनों कंधे। दोनों हाथ की बाहें। कोहनी। हथेली। दोनों हाथ की कलाई। पूरा पंजा। उंगलियां और अंगूठा। कमर टाइट रहे। सामने से अपने चेस्ट पर ध्यान देना, पूरा ध्यान। आधा ध्यान दर्द पे, आधा ध्यान चेस्ट पे नहीं, पूरा ध्यान चेस्ट पे। मन समेट के चेस्ट पे सारी चेतना। फिर पेट पे होने वाली अनुभूतियों को, जो भी हो रहा है, जैसा भी है, अच्छा बुरा, दर्द पीड़ा, सब कुछ भी हो महसूस करें। पीछे पीठ और कंधे पर ध्यान। नीचे कमर और बटक्स पे ध्यान। आगे जेनेटिकल पार्ट पे ध्यान। दोनों थाई, घुटने तक ध्यान। दोनों घुटना। नीचे काफ मसल। नीचे टखना।
एड़ी, तालू और पंजे पर ध्यान। नीचे अंगूठा, अंगुलियां। फिर वापस पंजा, एड़ियां, टखना, ऊपर घुटने तक दोनों पैर, दोनों घुटना, घुटने से ऊपर जंघा, बटक्स, जेनेटिकल पार्ट, पीछे कमर, आगे पेट। कैसा लग रहा है पेट में, कैसा लग रहा है कमर पे? थोड़ा बहुत जो कुछ भी समझ में आए। अगर ऐसा लगे कि बोल नहीं पाएंगे कि कैसा लग रहा है, तो भी ठीक। बता नहीं पाएंगे, नाम या शब्द नहीं दे पाएंगे कि कैसी संवेदना है, तो भी ठीक। बस जान लेना कुछ तो है। ऐसा है कि बता नहीं पा रहे, लेकिन कुछ तो है। ऐसे सीने पर ध्यान, पीछे पीठ पर ध्यान। जलन, खिंचाव, दबाव, पसीजना, पसीना, गर्माहट, चुभन, कहीं कहीं चुभन, कहीं हल्कापन, कहीं भारीपन, कहीं ठंडक, कहीं गर्माहट, कहीं दबाव। कुछ भी हो, बस जानना और आगे। दोनों कंधे पर ध्यान। नीचे हाथों की अंगुलियां, अंगूठा, पंजा, कलाई, पूरी हथेली, कोहनी, बाहें, कंधा, आगे से गला, पीछे से गर्दन, सामने से ठोड़ी, ऊपर दोनों होठ, मूंछों का भाग, नाक का हिस्सा, दोनों गाल और कान, आंखें, भौहें और माथा, ऊपर पूरा सिर, आगे से पीछे से, दाएं से बाएं से, और सबसे ऊपर से। कमर और सीधी, सिर की चोटी पर ध्यान, दाएं बाएं ध्यान, आगे और पीछे ध्यान। अब थोड़ा तेज कर लेंगे, जैसे पानी सिर पे गिराया जा रहा हो और वो पूरे शरीर को भिगोता हुआ नीचे चला जाए। धारा प्रवाह कहते हैं इसे। एक राउंड बस, तो पूरे चेहरे पर, पूरे गर्दन और गले पर, दोनों कंधा, दोनों हाथ, सामने से पूरा पेट, पीछे से पूरी पीठ, नीचे बटक्स, दोनों पैर का थाई, घुटना, नीचे पूरा पैर। अब नीचे से ऊपर की तरफ एक राउंड, पूरा पैर, टखना, घुटना, ऊपर जंघा और सारे जेनेटिकल पार्ट्स, बटक्स, आगे से पेट और सीना, पीछे से कमर और पीठ, नीचे से ऊपर की तरफ दोनों हाथ, कंधा, गला, गर्दन, सामने से पूरा चेहरा, पीछे से पूरा सिर ऊपर तक, दाएं बाएं से पूरा सिर ऊपर तक, और अंततः ऊपर। इस तरह आगे
धारा प्रवाह एक दो बार करेंगे अपने से, और फिर जब धारा प्रवाह हो जाए तब फिर धीमे धीमे एक एक अंग को ऑब्जर्व करेंगे। यही साधना आगे परस्यू करनी है। और आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम सभी को, रिलैक्स हो जाइए। ठीक है।